अगर आप भी जा रहे हैं 14 फरवरी को मैथ का फाइनल पेपर देने, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में मैथ का संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। मैथ में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया गया है। अभी के इस क्लास में हम 500 क्वेश्चन का क्लास कराने वाले हैं। अभी के इस क्लास में मात्र आप लोग इस क्लास को कर लीजिए और 14 फरवरी को जाकर एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम 100% यह मेरा गारंटी है कि आप लोग का एग्ज़ाम एकदम शानदार जाएगा। पूरे हम 500 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बस आप लोग यह क्लास को अंत तक कर लीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम एकदम शानदार जाएगा। हमारे पास यहाँ पर सेट कोड सी है, देख सकते हो सेट कोड सी है। आप लोग को कोई भी सेट मिल सकता है ABCD। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही आप लोग का 14 फरवरी को पेपर मिलेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला होता है -b/a। -b/a इसका फार्मूला होता है। -b के जगह पर -14 है, यानी प्लस का 14 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा में क्या हो जाएगा, एक के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी 14/5 इसका राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² और यहाँ पर माइनस का 11 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² है तो x², अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा, -11 है इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर √11 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर √11 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या दिया है, y² प्लस 3y प्लस 2। यहाँ पर y² है, y² प्लस में 3y और प्लस में 2 के शून्यकों का योग, यानी फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो यह इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर कितना है, तो प्लस का 3 है, यानी माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, एक के जगह पर y² है, यानी 1 लिखेंगे, तो -3/1 का मतलब -3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल 5 है। यानी सीधे हम निकाल लेते हैं बहुपद का फार्मूला से। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और फिर होता है यहाँ पर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर x² है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का योगफल, यानी -4 दिया है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा 4x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का जब पर -5 दिया है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यानी यह भी माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, यहाँ पर x² प्लस 4x माइनस 5 कहाँ पर दिया है जी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो -7 बहुपद नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर माइनस लगता है वह बहुपद में भी नहीं होगा और इसकी प्रायिकता भी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2x माइनस 5 इसका स्क्वायर है तो यह रैखिक नहीं होगा, इसका भी स्क्वायर है और ये इतना लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इसका शून्यकों की संख्या भी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 है। निकाय क्या होगा, संगत हो गया असंगत, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर क्या है, b2 के जगह पर 6 है, बराबर c1 के जगह पर 5, c2 के जगह पर 9। कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर बराबर में 1/3 दूना 6, यानी 1/2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 5/9, यानी a1/a2 बराबर है b1
C1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो यह असंगत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। के किस मान के लिए दो समीकरण दिया है, समपाती होगा। तो समपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। तो a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर कितना है 2 है, बराबर b1 के जगह पर कितना है 2 है और b2 के जगह पर कितना है k है और c1 के जगह पर कितना है तो 7 है और c2 के जगह पर 14 है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, या इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 7k हो जाएगा और बराबर में 14 दूना 28 हो जाएगा, कटाएंगे तो 7 चौका 28, यानी k बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो देखिए दोनों को मान सेम है, k बराबर 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6y = 6 का हल है। इसका हल बताना है कि कितना हल है। तो a1 के जगह पर 2, b1 के जगह a2 के जगह पर 12 और यहाँ पर b1 के जगह पर 4, b2 के जगह पर कितना है 6 और c1 के जगह पर कितना है तो c1 के जगह पर यहाँ पर है 3 और c2 के जगह पर कितना है 6 है। इसका बताना है कि कितना हल है। तो यहाँ पर जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/6 हो जाएगा और बराबर में यह तो नहीं कटेगा, यानी 4/6 बराबर में 3 दूना 6, यानी 1/2। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो उसका एक हल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर भी दो समीकरण दिया है जिसका कि कितने हल होंगे, इसका भी हल बताना है कि कितना हल है। तो a1 के जगह पर 2 है और a2 के जगह पर कितना है 6 है, बराबर b1 के जगह पर 3 है -3 है और b2 के जगह पर कितना है तो -9 है और c1 के जगह पर 2 है, c2 के जगह पर 5 है। यानी देखिए यह भी बराबर नहीं है यहाँ पर। तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो इसका कोई एक हल होता है, अभी बताए हैं। तो इसका एक हल होगा, क्या पर दिया है एक हल और केवल एक हल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर भी दो समीकरण दिया है का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पर अद्वितीय हल बताना है के किस मान के लिए। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। तो एक हल कब होता है तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। तो a1 के जगह पर k है और बराबर a2 के जगह पर 3 है और बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर y है। यहाँ पर y का मतलब हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा क्योंकि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तब अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। तो k बराबर नहीं होगा यहाँ पर 3 दूना 6, यानी के बराबर नहीं होगा 6 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, y दिया है तो यहाँ पर x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अगर x अक्ष के पूछता तो y के समानांतर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है। 1/√3 किसके बराबर है तो अगर कहिएगा कि tan यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec² a-1 का मान होगा। sec² a-1 का मान क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो tan² a होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - sin a × 1 + sin a का वैल्यू क्या होगा। तो ये फार्मूला पर हम बैठाएंगे a - b × a + b। तो यानी a के जगह पर 1 है तो a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन का स्क्वायर, फार्मूला है साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है तो कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है, फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉस स्क्वायर a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a = b = 45 डिग्री हो तो साइन a + b का वैल्यू क्या
होगा। यानी ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री दिया है, यानी यहाँ पर दोनों का मान 45 डिग्री है, ए का मान भी 45 डिग्री और बी का मान भी 45 डिग्री। तब तो यहाँ पर देखिए बराबर है, बराबर मतलब इसका मान भी 45 डिग्री और इसका मान भी 45 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा गया कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए का मान कितना दिया है, तो साइन ए का मान 45 है और प्लस में बी का मान भी 45 हो जाएगा। तब यहाँ पर बराबर है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 45 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है और b का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमें h निकालना है, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण होता है। तो h का फार्मूला क्या होता है, कोण का फार्मूला, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा यहाँ पर, 16 और 9 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। यानी h कोण बराबर 5 आ गया। तो हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो p बटा h होता है साइन थीटा का मान। तो यहाँ पर p के जगह पर 4 है और h के जगह पर अभी 5 आया, तो 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि tan 10 डिग्री और माइनस कॉट 80 डिग्री है, 4 नहीं है यहाँ पर। tan 10 डिग्री और माइनस कॉट 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक को चेंज कर देंगे, tan 10 डिग्री, यहाँ पर 10 नहीं होगा 90 होगा। यहाँ पर tan 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पर 10 है तो 10 हो जाएगा, और माइनस कॉट 80 है तो कॉट यहाँ पर 80 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला होता है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट, और 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, और माइनस का कॉट 80 है तो यहाँ पर कॉट 80 हो जाएगा। अब कॉट 80 में से कॉट 80 घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यह कथन सत्य नहीं है। और बी ऑप्शन में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये गलत है। और सी ऑप्शन में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर में कॉस 30 डिग्री, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और बराबर में कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो ए का मान क्या होगा। यानी कितना डिग्री का मान, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो कहिएगा कि साइन cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका वैल्यू ए का मान 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको भी उसी फार्मूला से यूज करेंगे, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है माइनस वाला तो 0 मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन बट्टा में देता है, यहाँ पर cos 48 डिग्री और बट्टा में दे देगा साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है। अगर इस तरह से देता है तो इसका मान 0 होता है, अगर बट्टा में देता है तो इसका मान 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस के tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा और गुना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, फार्मूला है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में tan 60 डिग्री का मान कौन है। निम्नलिखित में कौन tan 60 डिग्री का मान है। तो tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। 37 डिग्री का मान कितना होता है, 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब दो कैल्शियम लेंगे 2 हो जाएगा, और कट जाएगा तो 1 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2/2 कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 आया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan ए बराबर होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता
है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 8 दोनों में है तो 8 को कॉमन करेंगे, बचेगा क्या, तो साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, फार्मूला है, तो 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √2 कॉस ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए गुना कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा। यानी यहाँ पर स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर है यानी 2 बार हम लिखेंगे इसे साइन ए और गुना में यहाँ पर साइन ए 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो साइन ए गुना साइन ए और यहाँ पर गुना हो जाएगा। और कॉसेक ए का एक फार्मूला होता है 1/sin ए, 1/sin ए फार्मूला होता है। तो साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, तो केवल एक साइन बचेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 सेक ए बराबर 2 तो ए का मान क्या होगा। यानी इसको भी लिखेंगे यहाँ पर सेक ए बराबर 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर गुना में √3 है तो भागा में आएगा, यानी कितना डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान यहाँ पर 2/√3 होता है। तो इसका थीटा का मान यानी ए का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 47 डिग्री माइनस कॉट यहाँ पर 43 डिग्री का वैल्यू किया हुआ, इसका मान 0 होगा। हम अभी बताए हैं इसका मान 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी p/b होता है। p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना दिया है, तो 4। तो हमें निकालना है h। तो h कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कोण का फार्मूला होता है, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो h बराबर 5 आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी b/h होता है। तो b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर 4 है और h के जगह पर अभी 5 आया तो 5 हो जाएगा। 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 37 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है यहाँ पर। यानी इसके नीचे 1 लिखेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस में 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगी, यानी 3/2 हो जाएगा। जो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो वही फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 कॉसेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक
कॉसेक ए बराबर में 2/√3 हो जाएगा। तो कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो 60 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा, ए का मान यानी थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में tan 72 डिग्री का मान क्या होगा। निम्न में tan 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मान होता नहीं है, यानी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर 90 में से जब हम 72 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 18। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 18। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18, तो cos 18 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक 57 डिग्री माइनस 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका मान भी 0 होगा, हम अभी सभी बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान केवल √2 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला है तो 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगा देंगे, यानी 4:1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 अनुपात 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है या अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इनमें से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता कभी नहीं होती है, और वह बहुपद में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 2/3 है, और यहाँ पर देखिए सीधे माइनस में 15 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चार बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर बताना है कि बिंदु दिया है 4,3 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखिए पहला में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है। दूसरा यहाँ पर चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस कोमा प्लस, और तीसरा में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस। चौथा में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है माइनस प्लस। तो देखिए दोनों में प्लस छुपा है, तो प्लस प्लस किस में है, तो प्रथम पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान होगा। यहाँ पर बताना है कि कोटि का मान क्या होगा। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो सूत्र होता है मूल बिंदु का x² प्लस y², यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 और 9 13 हो जाएगा। रूट में ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए में दिया है 8,10 तथा बी में दिया है 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, और कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। x1 के जगह पर 8 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के प्लस 10 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 के जगह पर 6 है, 2 हो जाएगा। 8 और 4 12 बट्टा 2 हो जाएगा, और कोमा 10 और 6 16 बट्टा 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6,8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिंदुओं ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यह भी क्वेश्चन मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो a1 के जगह x1 के जगह पर 4 है और प्लस x2 के जगह पर 6 है और बट्टा में 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी y1 के जगह पर 5 प्लस में y2 के जगह पर 5 बट्टा 2, 6 × 4 10 बट्टा 2 और यहाँ पर 5 5 10 बट्टा 2 कटाएंगे तो 5 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5,5 इसका राइट आंसर आया। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी है। बीच का दूरी बताना है तो सूत्र होता है दूरी सूत्र x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। यानी x2 के जगह पर कितना है तो -1 है प्लस y1 के जगह पर यहाँ पर -5 है यानी +5 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और प्लस में क्या हो जाएगा y2 के जगह पर कितना है 3 है और माइनस का 7 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे यहाँ पर देखिए -1 है और +5 है यानी क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस का 16 और प्लस का 16 यानी 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 इसमें नहीं दिया है तो हम 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना 2 से कटाएंगे 16, 2 से कटाएंगे 8। अब यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटाएंगे 4 और 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। यानी कितना है तो 1 2 3 4 5, 5 को 2 है तो 4 को 2 4 बाहर हो जाएगा यानी 4 को 2 बाहर और रूट में 2 बच जाएगा। तो 4√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,4। यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। बहुलक कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल होता है। जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 7 रिपीट हुआ है तो इसका बहुलक भी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है तो अधिकतम बारंबारता का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुलक क्या होगा। बहुलक कौन होगा तो 1 2 3, 3 बार बार आ रहा है तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,3 इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे यानी 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, बीच में बचा 4 तो इसका माध्यिका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 3,4,5,17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान बताना है तो माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। यानी सबसे पहले इसे सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 3 + 4 और प्लस में 5 और प्लस में यहाँ पर 17 हो जाएगा और बट्टा में और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा। क्योंकि x नहीं जुटेगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। माध्य के जगह पर 6 दिया है तो 6 हो जाएगा बराबर में और 4 और 3 7 और 7 और 5 12 और 12 और 17 29 26 हो जाएगा। यहाँ पर 26 और प्लस में x हो जाएगा और बट्टा में 5 हो जाएगा। 6 के नीचे 1 लगाइए, अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए यानी हो जाएगा यहाँ पर 26 प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 6 5 क्या हो जाएगा 6 5 यहाँ पर 30 हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 3,4,5,17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान बताना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। यानी सबसे पहले इसे जोड़ेंगे, 3 प्लस में 4 और प्लस में 5, प्लस में हो जाएगा 17 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर x, और बाटा में कुल संख्या कितना है, तो 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। माध्य के जगह पर 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, बराबर में 4 और 3 7 और 7 और 5 12 और 12 और 17 क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पर 29 प्लस में x हो जाएगा, तो x और बटा में 5, 6 के नीचे 1 लगाइए, अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 प्लस में x हो जाएगा और बराबर में 6 पचे 30 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर x बराबर 30 और माइनस का यहाँ पर 29 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 29 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 29, यानी x बराबर 30 में से 29 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो x का मान 1 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करण गुणांक है, √12 का परिमेय करण गुणांक क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 12 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 6, 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2 को 2 है तो 2 एक बाहर हो जाएगा, रूट में 3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा परिमेय करण गुणांक, तो 2√3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 2 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है, यहाँ पर 2 को पहले ही कॉमन कर लिया है, तो 2 गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए, क्लास खत्म होने के बाद फार्मूला भी हम आप लोग को दिखा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 sin a बराबर 2 तो a का मान क्या होगा। यदि 2 sin थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, साइन ए बराबर में हो जाएगा 2/2, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना में है तो भागा में आएगा तो 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 9, xn 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला, सबसे पहले माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यानी सबसे पहले इसको जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, तो 6 प्लस 8 प्लस में क्या हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर x है तो x प्लस में हो जाएगा 13। अब बट्टा में कितना संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। अब माध्य के जगह पर 10 दिया है तो माध्य के जगह पर 10 और बराबर में जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस में x, क्योंकि x नहीं जुटेगा, और बट्टा में 5 हो जाएगा, 10 के नीचे 1 लगाइए। अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए, जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस में x और बराबर में 10 पचे 50 हो जाएगा, तो 50 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 और माइनस का 36 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 36 है तो माइनस आ जाएगा। तो x बराबर 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 होगा। तो x का मान 14 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया है 12 को, मैं देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है, जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है परिसर निकालना। परिसर कैसे निकलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और माइनस का सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 हो जाएगा।
अब 32 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर परिसर निकल कर आया 26, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह बताना है तो बहुत ही सिंपल होता है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 130 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 150/2। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 और 280 हो जाएगा। यहाँ पर 280/2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 140 आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह 140 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। 100% ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग हमें फ़ोन करके बोलिएगा कि सर नहीं आया था। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं 100% आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, यह मेरा गारंटी है। निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है जी। तो अगर 1 से कोई भी संख्या बड़ा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी, या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 1.5 है, यानी 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी की प्रायिकता नहीं होती है। बस आप लोग अंत तक क्लास कीजिएगा, आप लोग का भविष्य का सवाल है, आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग का भविष्य का सवाल है। इस क्लास को आप लोग अंत तक कीजिएगा, आप लोग का मैथ का एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। 50 में 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे, आप लोग बस इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है जी। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 10 हो गया, और प्लस में √100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो 10 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 20 के नीचे हम 1 लिख कर इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या कौन हो जाएगा जी, तो 13,52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 का मूल समान है। यहाँ पर मूल समान है बताना है, के का किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 का मूल समान है। हम थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा लिखा रहा है। तो के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 का मूल समान है। तो जब मूल समान है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac बराबर में 0 हो जाएगा। और बी के जगह पर क्या है, तो 3 के है, तो 3k² हो जाएगा, और माइनस में 4 गुना ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 9 गुना सी के जगह पर क्या है, 4 है। अब देखें यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के ही होगा, के स्क्वायर के² माइनस में यहाँ पर 0 होगा, और 4 गुना में 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, तो के² बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 इधर आएगा और जो भी संख्या उधर जाएगा। तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यानी के बराबर में रूट में क्या हो जाएगा, 16। तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 और 25 के समानांतर माध्य हैं। 19 और 25 के समांतर माध्य क्या है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दिए। तो यहाँ पर जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 प्लस में यहाँ पर 25 दिया है, तो 25, 9 और 5 14, और 2 1 3, और 3 1 4, यानी 44/2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 22 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 सिक्का पूछ रहा है, तो 1/4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 सिक्का पूछता है तो 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सिक्का पूछा है कि 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/4
4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत स्टूडेंट इसको गलती कर देंगे, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। 5 के पावर जब 0 है तो इसका मान 1 होगा, और 8 के पावर भी 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, यानी इसका राइट आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, सीधे आप लोग 1 पर मारिएगा। अगर 5 की जगह पर 9 भी, 8 भी, 10 भी कुछ भी देता है, 1 पर आप लोग मारिएगा। इसका आंसर 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु बिंदु 6, -5 का x का नियामक क्या होगा। बिंदु दिया है 6, -5 का x नियामक का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। तो x का मान यहाँ पर x तो यही न होता है पहला, और दूसरा y होता है, यानी x के जगह पर भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो x के जगह पर 6 है और y के जगह पर -5 है, तो x नियामक पूछा है तो 6 हो जाएगा। प्लस का 6 होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सिंपल है, यह ट्रिक है। 1 2 3 4, 4 गो यहाँ पर संख्या है, तो 4 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चर में दो समीकरणों को ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। दो चर में दो समीकरणों के ग्राफ यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। तो सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो प्रतिच्छेदी होता है, और उसका क्या होता है, तो उसका एक हल होता है और वह संगत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला नंबर है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल ये गलत है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। बी ऑप्शन में दिया है कि एक अपरिमेय व एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। हाँ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही कथन सत्य है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदिष्ट करता है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदिष्ट करता है, तो हमेशा एक पार्केट संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त का केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अब यहाँ पर सम संख्या पूछा गया है कि सम संख्या का रूप क्या है। तो m के जगह पर 1 रखेंगे और देखेंगे कि कौन सम संख्या हो जाता है। तो m के जगह पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, m के जगह पर 1 + में 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह एक सम संख्या नहीं होगा, यह गलत है। बी ऑप्शन में 2 गुना m के जगह पर 1 + में 1 यानी 2 एकम 2 या 3 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। और 2 गुना m के जगह पर 1 बराबर में 2 हो जाएगा, यह एक सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई पूछा गया। चाप की लंबाई तो क्या होता है, तो θ/360 2πr, यानी थीटा के जगह पर केंद्र कितना है, तो 60 है, और बट्टा में 360 होता है, 360 डिग्री, और गुना में 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, और 2 पाई आर के जगह पर यहाँ पर 21 दिया है तो 21 हो जाएगा। अब इसे कटाइए, सबसे पहले इसे कटाइए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 तिरका 21, 3 हो जाएगा, 3 दूना
6 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। अब क्या बचा, तो 2 गुना यहाँ पर 2 गुना 22, 2 गुना 22 यह बचा, तो 2 गुना 22 और बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 22 दूना 44 और बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 22 हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसका कितना आंसर आया, तो 22 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो P-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा तो आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 का घातांक पूछा है, तो 1 2 2 को 2 है तो यहाँ पर घातांक भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √13 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 गुना √2 यह आ जाएगा यहाँ पर √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। यह एक अपरिमेय नहीं है, यानी यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, √12 एक संख्या है। √12 कौन सी संख्या है, तो √12 का वर्गमूल नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + √2 है। 2 + √2 कौन सी संख्या है, तो देखिए एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा आंसर आता है एक अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 11 12 11 12 है एक, यह संख्या कौन सी है। अगर इस तरह से संख्या मिल जाए तो यह संख्या कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 2, 2 ही संख्या है और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इधर से उधर रिपीट हो रहा है, बार बार 2 ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 5,6 का कोटि है। बिंदु 5,6 का कोटि क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, कोटि या भुज बताना। देखिए पहला होता है एक्स का नियामक, दूसरा होता है वाई का नियामक, यानी पहला एक्स का निर्देशांक या नियामक और दूसरा वाई के निर्देशांक या नियामक। तो पहला जो होता है वह एक्स के नियामक होता है, उसे हम भुज कहते हैं, और दूसरा जो होता है वाई के नियामक उसे हम कोटि कहते हैं। तो इनमें कोटि कौन हो जाएगा, भुज 5 हो जाएगा, कोटि 6 हो जाएगा। तो कोटि पूछा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को हम क्या कहते हैं। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को हम क्या कहते हैं, तो पहला भुज है, दूसरा कोटि है, तो क्या हो जाएगा, तो P का कोटि हो जाएगा, क्योंकि P के निर्देशांक इतना दिया है, तो 5 को क्या कहते हैं, तो P का कोटि कहते हैं। पहला को भुज कहते हैं, दूसरा कोटि है, तो दूसरा 5 है तो 5 को हम कोटि कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, और 2 घात वाला बहुपद दीर्घात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, और 4 घात वाला बहुपद चतुर्थ बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 है तो 11 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस 11 है, इधर जाएगा तो प्लस 11। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और बराबर में यहाँ पर एस स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √11 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2x² प्लस 8x प्लस 11 का मूलों का योगफल होगा। 2x² प्लस 8x प्लस 11 का मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल पूछा गया है, तो क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। -b के जगह पर +8 है यानी -8 हो जाएगा। ए के जगह पर क्या है, 2 है तो 2। अब इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8 यानी -4 हो जाएगा। तो इसका मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 4 आया, -4, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। संपाती कब होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, a1/a2 बराबर होता है b1/b1/b2 बराबर होता है जब c1/c2 के तब संपाती होता है। तो a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर कितना है, 2 है, बराबर b1 के जगह पर कितना है, 2 है, और b2 के जगह पर कितना है, b2 के जगह पर यहाँ पर b2 के जगह पर क्या है, c1 के जगह पर कितना है, 7 है, और c2 के जगह पर 14 है। अब इसे कटाना नहीं है, इसे तिरछा तिरछी गुना करना है। इसे गुना कीजिए या इसे गुना कीजिए, दोनों का सेम आंसर आएगा। यानी के में जब हम 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर 4 इसका आंसर आया। या इसे भी गुना करके देख लीजिए, के में जब हम 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 के हो जाएगा, और बराबर में 14 दूना 28 हो जाएगा। यानी के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौका 28 यानी के बराबर 4। यानी दोनों का आंसर सेम आया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल हैं। आप लोग को बताना है कि कितने हल हैं इसका। तो a1 के जगह पर 2 हैं, a2 के जगह पर क्या है, 4 हैं, b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर प्लस का 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। यानी 2 दूना 4, 1/2, 3 दूना 6 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2, और बराबर में क्या हो जाएगा, 5 तिहाई यहाँ पर 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/3 हो जाएगा। अब देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर यहाँ पर नहीं होगा c1/c2, यानी इसका कितना हल होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का √3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। विविधकर पूछे या विवेचक पूछे, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर 10 का स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, 4 गुना a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर 3 रूट में 3 है, गुना c के जगह पर क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ पर 3 है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना यहाँ पर रूट से गुना होगा, यानी √3 से √3 में गुना करेंगे √9, और √9 का वर्गमूल 3, यानी फिर 3 यहाँ पर आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 और माइनस में 9 चौका 36, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 में से जब हम 36 घटाएंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। यानी विवेचक बराबर 64 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर
नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? तो y बराबर 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है जी? तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। याद रखिएगा मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? तो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाएगी। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी? तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्पर्श रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो रूट लगा देंगे। यहाँ पर 49 अनुपात क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी 7:9 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो स्क्वायर कर देंगे। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? और एक क्वेश्चन 2 अंक में तो हर साल पूछा जाता है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए हम बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और गुना कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, प्लस में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल 3 और प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 3 प्लस में 1 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा? 3 1 4 बट्टा में 4 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 cos √3 हो तो a का मान क्या होगा? यदि 2 cos √3 हो तो a का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे cos √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है, तो a का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 30 डिग्री इसका थीटा का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दिया है P में दिया है 8,7 और Q में दिया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु का नियामक बताना है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला याद होना चाहिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए x1 के जगह पर कितना है? तो x1 के जगह पर यहाँ पर है 8 और प्लस में x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कुम्मा y1 के जगह पर 7 है और यहाँ पर प्लस है और y2 के जगह पर यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी y2 की जगह पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 है 4 12, 12 बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 बट्टा 3 2 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4, यानी 6,2 इसका राइट आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 5 का घात होगा। x इंटू एक्स प्लस 5 का घात कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, घात बताना। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 5 है, x से सभी में गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी इसका पावर कितना है? तो 2 है, तो इसका घात 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदु बिंदु -5,6 किस पाद में स्थित है। देखिए यह क्वेश्चन 100% दो क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में हर साल, तो ग्राफ ध्यान से समझिएगा। यह ग्राफ अगर अभी तक समझ नहीं आया है यह ग्राफ तो ध्यान से समझिएगा, और हर वीडियो में ये ग्राफ हम समझाते हैं। देखिए पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में क्या होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा पाद में क्या होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा पाद में क्या होता है तो प्लस कोमा माइनस। तो बस हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है किस में माइनस लगा है किस में प्लस है। देखिए पहला में माइनस लगा है और दूसरा में प्लस छुपा है, यानी माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस किस में है तो द्वितीय पाद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पाद में स्थित है यह बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है अब कि मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो फार्मूला होता है मूल बिंदु का √x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट में क्या होता है 13, 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम 3 प्राकृत संख्या लिखते हैं, 1 2 और 3 हो जाएगा। इसका माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे, यानी जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5 6 हो जाएगा। संख्या 3 है, भाग देंगे तो 3 दूना 6। इसका माध्य कितना आया 2 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 से 31 डिग्री बराबर क्या होगा। √3 से 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए √3 है तो यहाँ पर √3 गुना में हो जाएगा, यानी √3 गुना 2√3 हो जाएगा। 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वाट थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉट थीटा बराबर दिया है 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट थीटा आधार बट्टा लम होता है, यानी b/p होता है। b के जगह पर 3 है, p के जगह पर कितना है यहाँ पर p के जगह पर b नहीं, p के जगह पर कितना है तो p के जगह पर 4 है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बट्टा लम होता है। अब यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला क्या होता है tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा का फार्मूला क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है, यानी p बट्टा में b होता है। तो p के जगह पर कितना है तो p के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो 4 है, तो 4 बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 बट्टा में b के जगह पर 3 है, तो 4/3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और बट्टा में 3 तिहाई 9, यहाँ पर 16/9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2√3 कोमा -2√5 किस पाद में स्थित है, यानी प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होता है। यहाँ पर देखिए पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, यानी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है जी, तो √100 का वर्गमूल 10 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। बहुपद बताना है कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू यहाँ पर एक्स होता है और प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है बहुपद का। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर बहुपद का फार्मूला आता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर 15 दिया है तो 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। इसका विवेचक बताना है कि विवेचक क्या होगा, विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। यानी डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर कितना है, -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना ए के जगह पर 2 गुना सी के जगह पर 3। अब देखिए -4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 तिहाई कितना होता है, 8 दूना 24, 8 तिहाई कितना होता है 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 8 तिरका 24। अब देखिए यहाँ पर 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 8 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1,4,5,12, x का माध्य 7 है तब x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या है। यानी सबसे पहले इसे जोड़ेंगे सभी को तो 1 प्लस में 4 प्लस में 5 यानी 5 प्लस में 12 और प्लस में x हो जाएगा और बट्टा में संख्या कितना है तो 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। माध्य के जगह पर 7 दिया है तो 7 हो जाएगा और बराबर में जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 दूना 10 और 10 और 10 20 और 2 22 यानी 22 प्लस में x हो जाएगा। x नहीं जुटेगा, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 बट्टा में हो जाएगा, 7 के नीचे 1 लगाइए, अब इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस में x और बराबर में 7 पचे 35 यानी क्या बचेगा, तो यहाँ पर x बराबर में 35 माइनस का यहाँ पर प्लस का 22 है, माइनस का 22 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा, 35 में से 22 घटाएंगे तो 13 आएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कोस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, दोनों में 8 दिख रहा है यानी 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कोस स्क्वायर ए है यानी दोनों में 8 हैं तो 8 को सबसे पहले कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा और गुना में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। यानी यहाँ पर पूछा अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी के जगह पर -12 दिया है यानी माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 और ए के जगह पर 6 है, 6 दूना 12। इसका शून्यकों का योग 2 आया जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास छोड़कर मत जाइएगा, फिर एक बार बोल रहा हूँ क्लास छोड़कर मत जाइएगा, भविष्य का सवाल है, आप लोग का एग्जाम का सवाल है। अगर आप लोग क्लास छोड़कर जाइएगा तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकता है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। अब यहाँ पर समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। अभी तक एक भी क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। तो समानांतर श्रेणी दिया है यानी एपी दिया है 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस में 9d, ए प्लस में क्या लिखेंगे 9d, ए के जगह पर 2 है और प्लस में 9 के जगह पर कितना है तो 9 के 9 और गुना डी के जगह पर क्या है तो डी होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकलता है तो a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है। 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यानी 2 प्लस में 9 पचे 45 और 45 और 2 47 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पर मानक विचलन नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। 2,4 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर 2 स्क्वायर और प्लस में 4 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 हो जाएगा, और प्लस में 4 चौका 16, यानी रूट में आ जाएगा 20, और 20 तो दिया नहीं है तो 20 का भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 2 को 2 है तो 2 बाहर, रूट में 5, 2 रूट 5 आया। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ा दिया है, देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक तो बहुत सिंपल होता है, जो संख्या बार बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, यानी जो संख्या बार बार आया है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार संख्या जो है वह 4 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए 37 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो इनमें सबसे अधिक मान किसका है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान है, क्योंकि यहाँ पर सीधे 1 है यहाँ पर, और सब ये बाटा में है। तो किसका मान अधिक है, तो tan 45 डिग्री का मान अधिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या माइनस में भी लगा है वह बहुपद में भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। इनमें से कौन समानांतर श्रेणी में है जी, तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका डी यानी सार्वंतर समान होगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये कभी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि 2 4 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे 6, 2 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कौन होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6। दूसरा पद क्या दिया है यहाँ पर -6, दूसरा पद -6 है, तो -6 और फार्मूला क्या होता है तो a2 माइनस a1, यानी फिर माइनस, और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा माइनस प्लस के माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और जब -2 में से -6 घटाएंगे तो माइनस का भी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 में से यहाँ पर -2 में से यहाँ पर -2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक समानांतर श्रेणी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी दिया है, यानी फिर समानांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। 30वां पद बताना है कि 30वां पद क्या होगा, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 29d, a प्लस में 29d लिखेंगे। a की जगह पर 10 है, प्लस में 29 हो जाएगा, और गुना में d की जगह पर -3 हो जाएगा। यानी 10 प्लस में 9 तिरका 27 के 7, और यहाँ
पर 3 दूना 6 और 6 व 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 87 होगा। 10 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यानी प्लस माइनस 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 का 87 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पर 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? तो थेल्स का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 45 डिग्री यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो एक जगह पर 45 डिग्री हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी होगा और तेल भी आपका होगा, यानी रिजल्ट भी होगा, नाम भी होगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा है। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है? c/a। c के जगह पर 6, ए के जगह पर 3, 3 दूना 6, गुणनफल क्या आया? 2 आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास छोड़कर मत जाइएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, क्लास छोड़कर आप लोग को बिल्कुल नहीं जाना है, क्लास पूरा करके जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 7, -8 किस पाद में स्थित है? 7, -8 किस पाद में स्थित है जी? तो देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है, यानी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी पी के जगह पर 3, एच के जगह पर क्या दिया है? 5। तो हमें निकालना है आधार का फार्मूला क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी बी बराबर क्या आएगा? 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा रूट में 16, और बी बराबर क्या आया? तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण, यानी बी बटा एच होता है। बी की जगह पर 4, एच की जगह पर 5, यानी 4/5 इसका राइट आंसर आया। कॉस थीटा का मान 4/5 कहाँ पर दिया है? 4/5 कहीं पर नहीं दिया है, 4/5 इसका आंसर होगा, कहीं पर नहीं दिया 4/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन अभाज्य संख्या है जी? तो जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है वहीं एक अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 17 एक अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट 36 डिग्री माइनस tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? दोनों को एक को चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 36 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस tan 54 है तो tan 54 हो जाएगा। यहाँ पर tan 54 है तो tan 54 डिग्री। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है tan थीटा होता है, तो tan 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। tan 54 माइनस फिर यहाँ पर है tan 54, तो tan 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर tan 54 में से tan 54 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है। देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका परिसर बताना है। बहुत सिंपल होता है परिसर बताना। परिसर कैसे निकलता है? तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 56, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या 9 है, तो 9 हो जाएगा। 56 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 47 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिंदु ए में दिया है 4,2 और बी में दिया है 6,8 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यहाँ पर बताना है मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x1 प्लस बट्टा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 का जगह पर 4 है, x2 के जगह पर 6 बट्टा 2 और यहाँ पर y1 के जगह पर कितना है 2 है, प्लस y2 के जगह पर 8 है बट्टा में 2। 6 4 10 10 बट्टा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 8 है 2 10 10 बट्टा 2। कटाएंगे तो 5 दूना 10 5 आएगा और 5 दूना 10 यानी 5,5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। चार घात वाला बहुपद चतुर्थ बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो क्या होगा, समीकरण रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो संगत या असंगत या दोनों ही इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जब एक हल होता है और अनेक हल होता है तब संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4,-1 का दूरी मूल बिंदु से होगा। फिर यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो क्या हो जाएगा, रूट में x1² प्लस y1², यानी 4 का स्क्वायर और प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 16 और प्लस में 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा। रूट में ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान क्या होगा। एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं जी, सभी वर्ग समरूप होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी वर्ग यहाँ पर समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1, 0 और 5, -2 और 8, 2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बताना है तो फार्मूला क्या होता है केंद्रक का, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस में x3 बट्टा में क्या होता है 3 और y1 प्लस y2 प्लस क्या होता है y3 बट्टा में 3 होता है। x1 के जगह पर -1 है तो -1 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा x2 के जगह पर 5 और प्लस में x3 के जगह पर 8 बट्टा में क्या हो जाएगा 3, y1 के जगह पर क्या है 0 और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बट्टा में 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1 है और प्लस में 5 5 8 कितना हो जाएगा 5 8 से यहाँ पर 13 हो जाएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा बट्टा में 3, यानी 3 चौका 12, यानी -4 आ गया पहला और दूसरा क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2 है तो माइनस प्लस माइनस यानी 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 0 बट्टा 2 का मतलब 0, यानी -4, 0 इसका आंसर आया जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह है। फिर यहाँ पर वर्ग चिन्ह बताना है तो 8 प्लस में 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, सिंपल है। 12 8 20 और 20 बट्टा 2 का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं जी? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा याद रखिएगा व्यास होती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है तो घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H होता है। L के जगह पर क्या है? तो 3 है। और B के जगह पर क्या है? B के जगह पर यहाँ पर 2 है, गुना H के जगह पर 6 है। 6 दूना 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 36 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है? यानी प्रथम पद शून्य है, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऋणात्मक पूछा है, शून्य नहीं पूछा है। कौन प्रथम पद ऋणात्मक है, यानी कौन माइनस का आ जाएगा? तो चलिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए 5 घट रहा है, यानी यहाँ पर 25 में से 5 घटाएंगे 20 और 20 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर 15। अब 15 में से 5 घटाते चलेंगे तो यहाँ पर 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 0 में से 5 घटाएंगे -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया -5, यानी प्रथम पद क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया, यानी माइनस का आ गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां पद प्रथम ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, याद रखिएगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1 बचा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14/40 का दशमलव प्रसार होगा। 14/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा? जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 2 से कटाएंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो जब 2 और 5 आता है तो शांत होगा। अगर केवल 2 2 आ रहा है इस तरफ तो अभी शांत होगा। अगर केवल 5 5 आ रहा है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। अशांत कब होता है? तो जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा में टेन थीटा से गुना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त के परिधि का अनुपात, दो वृत्त के परिधि का अनुपात 4:5 है तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यहाँ पर आप क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो हमने बताया है कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 अनुपात 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 16:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया है, देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होगा जी? तो बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है इनमें वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? तो इनमें सबसे ज़्यादा बार देख लेते हैं 12, 1 और 2 और यहाँ पर 3, 4 गो 12 है और 16, 1 2 3, हाँ क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब थोड़ा सा लंबा देगा तो देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा कौन सबसे ज़्यादा बार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है? निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है? तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मान सबसे अधिक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका मान अधिक नहीं होगा। कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लेकिन सब अब चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को पूरा फार्मूला दिखा देते हैं। 1 से लेकर जितना चैप्टर है आप लोग का मैथ में सभी का फार्मूला हम दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। तो आप लोग एक बार इसको भी फार्मूला सभी देख लीजिए। तो चलिए चैप्टर बाई चैप्टर यहाँ पर फार्मूला है। पहला फार्मूला है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयका का भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। भाज बराबर भाजक, यहाँ पर भाजक होना चाहिए, भाजक
गुना भागफल प्लस शेषफल, और इसका इंग्लिश का फार्मूला ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर होता है। और दूसरा फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। और यहाँ पर बहुपद का फार्मूला है यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा होता है यानी c/a होता है। और 3 नंबर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। और 4 नंबर है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a फार्मूला होता है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। और उसके बाद यहाँ पर है द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बहुपद का फार्मूला। यहाँ पर है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस bx प्लस c। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx प्लस c। और चतुर्थ बहुपद का व्यापक रूप होता है x⁴ प्लस bx प्लस c। और उसके बाद यहाँ पर सूत्र है देख सकते हो, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो ये प्रतिच्छेदी होता है और इसका अद्वितीय हल यानी एक हल होता है और ये संगत होता है और अवरोधी होता है। अब जब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 तो समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है और यह असंगत और विरोधी होता है। और उसके बाद जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तब समपाती होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और ये संगत होता है और ये आश्रित होता है। उसके बाद यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र है देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर विभेदकर या विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। और द्विघात सूत्र होता है यहाँ पर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। और उसके बाद यहाँ पर है जब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac और यहाँ पर 12 होगा 0 से। और उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है जब दो बराबर मूल होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। और जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो b² माइनस 4ac छोटा होता है 0 से। उसके बाद यहाँ पर nवां पद का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज का फार्मूला है देख सकते हो, जब ABC में BC समानांतर DE तब होता है फार्मूला AD/DB बराबर AE/EC। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और समद्विबाहु त्रिभुज जब दो भुजा आपस में बराबर होता है और विषम बाहु त्रिभुज जब जिसका कोई भुजा बराबर नहीं होता है। उसके बाद दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या दूसरा नंबर है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो। उसके बाद यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति का है, यहाँ पर x होता है भुज और यहाँ पर x का निर्देशांक होता है और यहाँ पर y होता है कोटि, यानी पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। उसके बाद एक ग्राफ भी देख सकते हो, यहाँ पर प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस और तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है रूट में x² प्लस y²। बीच का दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। और मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। और विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और उसके बाद कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है देख सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस में x2 और कोमा y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। और उसके बाद x अक्ष का समीकरण क्या होता है तो x, 0 और y अक्ष का समीकरण 0, y। उसके बाद यहाँ पर a का फार्मूला x1 प्लस x2 और b का फार्मूला y1 प्लस x2/2 पूछ देता है। यहाँ पर y2 होना चाहिए, y1 प्लस y2/2 पूछ देता है कि a का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, तो यही फार्मूला का यूज होगा।
फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर त्रिकोणमिति का परिचय है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है, कोण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद ये डिग्री का मान भी देख सकते हो, 37 डिग्री का मान, sin 45 का मान, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कोण, और टेन थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा का फार्मूला कोण बटा लंब, और कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब। और यहाँ पर है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कोण होता है, और सेक थीटा का फार्मूला कोण बटा आधार होता है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो दृष्टि रेखा क्या है, और उन्नयन कोण क्या है, अवनयन कोण क्या है, उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण होता है। और उसके बाद यहाँ पर आ गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। और उसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, और घन का आयतन ए क्यों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। काफ़ी बार डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, घन का विकर्ण √3a होता है, और छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू बारका आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बारका आर, और छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू बारका आर प्लस छोटका आर, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बारका आर प्लस छोटका आर इंटू प्लस पाई और बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर। और यहाँ पर है माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बाटा में सिग्मा एफ आई। और बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0, और माइनस का होता है F2, और माध्य का फार्मूला होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुना H होता है। तो ये सभी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आप लोग को इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हमने जितना भी करा दिया आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर रिवीजन करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा, फाइनल तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।